आप जानते हैं कि 2022 में पेट्रोल की कीमत बढ़ चुकी है, तो अब आपको सेकंड हैंड बाइक खरीदनी चाहिए या फिर आपको नई बाइक खरीदनी चाहिए। कौन सी बाइक खरीदने पर आपका ज़्यादा फायदा होगा, मैं आपको इस वीडियो में नई बाइक और सेकंड हैंड बाइक को कंपेयर करके पूरी जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी बाइक को, चाहे वो सेकंड हैंड हो या फिर नई हो, उसको खरीदने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आपके पास जैसे नई बाइक खरीदने का भी पैसा है, पुरानी बाइक खरीदने का भी पैसा है और आप दिमाग लगाकर खरीदना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देखें। लेकिन अगर आपके पास बजट बिल्कुल भी नहीं है, आपके पास सिर्फ जैसे 20,000 30,000 रुपए ही हैं और आप इससे ज़्यादा खर्च ही नहीं कर सकते हैं, तो फिर आपको सेकंड हैंड ही खरीदना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब आप ईएमआई पर भी बाइक नहीं ले सकते हैं, मतलब किसी भी कीमत पर आप नई नहीं ले सकते हैं। तो फिर आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि आप पुरानी मतलब कि सेकंड हैंड बाइक खरीदें, अगर आपके पास पैसों की व्यवस्था नहीं है तो। लेकिन अगर आपके पास है और आप दिमाग लगाकर खरीदना चाहते हैं भैया नई खरीदनी चाहिए या फिर पुरानी खरीदनी चाहिए, तो अब आप इस वीडियो को देखें। जैसे हमारे किसी व्यूअर या सब्सक्राइबर हमारे भाई ने कमेंट किया कि भाई वो 35,000 की सुपर स्प्लेंडर खरीद रहे हैं, लेकिन उनको इंजन खुली हुई बाइक मिल रही है, उनको देखने में मज़ा नहीं आ रहा है, चलाने में मज़ा नहीं आ रहा है, तो वो क्या करें। तभी मैंने जो उनको जवाब दिया वही मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को बताऊँ। सबसे पहली बात तो जैसे कि आप 35,000 रुपये, 40,000 रुपये या 30,000 रुपये के ऊपर बाइक लगा रहे हैं, बाइक में पैसे लगा रहे हैं और वो चली है लगभग 25 से 30,000 किलोमीटर या 50,000 चली है, तो मुझे लगता है कि भाई मैं पॉइंट पे आ जाता हूँ, तो आपको खरीदने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं जैसे पेट्रोल का रेट बढ़ चुका है और आप कार्बोरेटर, जो इससे पहले आप बाइक खरीदेंगे 3-4 साल पुरानी बाइक, उसमें कार्बोरेटर लगा होगा और वो ज़्यादा माइलेज दे नहीं पाएगी, क्योंकि वो चली भी होगी और पुरानी होगी और वो BS4 होगी या BS3 होगी, तो ऐसे में उसमें माइलेज नहीं दे पाएगी। तो जैसे अगर आप बिना जो बाइक माइलेज नहीं दे पाएगी उसको आप खरीदेंगे कम कीमत में, तो बाद में धीरे चल के जैसे धीरे धीरे आपके पेट्रोल ज़्यादा भरवा के फिर उतना ही पैसा लग जाएगा। लेकिन अगर आप नई बाइक खरीदेंगे, मान लीजिए आप सुपर स्प्लेंडर को ही देखते हैं, अगर पुरानी सुपर स्प्लेंडर आप देखेंगे तो किसी कीमत में 45-50 से ज़्यादा माइलेज नहीं देती थी, और अगर आप लेंगे तो लगभग 60 की माइलेज अगर आप सही चलाएंगे तो उसमें आपको मिल जाएगी। 60-65 की भी मिल सकती है, लेकिन आप 60 की माइलेज उसमें मानकर चले। स्प्लेंडर लेंगे तो पहले 60-65 की माइलेज देती थी, लेकिन अब आपको 70 तक की माइलेज लगभग मिल जाएगी, 75 भी मिल सकती है। तो मतलब कि लगभग 10 किलोमीटर का फ़र्क रहेगा। और इसके अलावा जैसे अगर आप सेकंड हैंड बाइक लेते हैं तो 25-30,000 किलोमीटर चलिए, फिर आपको उसमें चेन स्पॉकेट, टायर या फिर उसके अंदर सॉकर रिपेयर करवाना, मतलब बहुत सारे काम हो सकते हैं। तो 35,000 के अलावा जैसे ट्रांसफ़र का पैसा या फिर उसके अंदर रिपेयरिंग सर्विसिंग का पैसा, इतनी सारी चीज़ें लग जाती हैं, तो वो जाके आपके 40-45 की पड़ जाती है। तो अब आपको क्या करना चाहिए। और कहीं अगर आपने गलती से 50,000 किलोमीटर या 60,000 80,000 किलोमीटर चली हुई बाइक ले ली, तो फिर हो सकता है आपको इंजन भी खुलवाना पड़ सकता है, तो आपके मतलब लग ही जाएंगे उतने पैसे। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको करना क्या चाहिए। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास 30-35 हज़ार रुपये का बजट है और आप पेट्रोल की वजह से एक सेकंड हैंड बाइक खरीद रहे हो, तो मुझे लगता है कि आपको 35,000 रुपये डाउन पेमेंट देके और आपको एक बाइक खरीद लेनी चाहिए, जो कि जैसे HF डीलक्स, स्टार स्पोर्ट या फिर कोई भी सस्ती बाइक जो 75 या 80 तक आती हो, आप उसको ले लेंगे। लगभग 30-40 हज़ार रुपये लोन हो जाएगा, 5 से 5 हज़ार की किस्त हो जाएगी आपकी, और आप आराम से उसको 2 साल में भर देंगे। लेकिन आपकी बाइक 2 साल तक मतलब बिना रुकावट चलती रहेगी, ना टायर ना चेन स्पॉकेट, सिर्फ आपको फ्री सर्विस में इंजन ऑयल डलवाना होगा और पेट्रोल डलवाना होगा, और आपकी बाइक बिल्कुल अच्छी तरीके से चलती रहेगी और आपको कोई भी खर्चा नहीं आएगा। मतलब आप बिल्कुल टेंशन फ्री होंगे। उसमें वारंटी भी होगी, अगर आपकी बाइक में कोई दिक्कत आती है तो वो बिल्कुल रिपेयर हो जाएगी। तो ये है, जैसे अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं लॉन्ग टर्म में, जैसे कि अब 2-3 साल बाद अगर आप उसको बेच देंगे तो अच्छी रीसेल वैल्यू मिलेगी, क्योंकि फ्यूल इंजेक्शन वाली बाइक होगी, वो BS6 होगी। तो ऐसे में इस तरीके से आपका फ़ायदा हो सकता है कि जैसे बहुत ज़्यादा चली हुई और बहुत पुरानी और BS4 गाड़ी लेने से कहीं ज़्यादा अच्छा है कि उसी पैसे को आप डाउन पेमेंट दे दें और कोई सस्ती ही गाड़ी खरीद लेंगे, तो आपका बिल्कुल सही तरीके से काम चल जाएगा। क्योंकि भाई इस समय माइलेज की वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहता था कि आपको नई खरीदनी चाहिए या फिर पुरानी खरीदनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को पता चल चुका होगा कि कौन सी बाइक खरीदना आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा दोस्तों। अब इस वीडियो में मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि चाहे आप नई खरीदें बाइक या फिर पुरानी खरीदें, उसको आप चमकाएंगे ज़रूर, उस पर आप पॉलिश लगाएंगे, चाहे आप जैसे सर्विस सेंटर से ही लगवाएंगे, तो लगवाना तो आपको है ही है, क्योंकि आप उसको चमका कर रखेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि M2R प्लस प्रीमियम पॉलिश है और M2R शैम्पू, और ये माइक्रो फाइबर क्लॉथ है, जो कि कम कीमत में 350 GSM का 40x40 सेंटीमीटर का आपको मिल जाएगा, जो कि काफ़ी कम कीमत में मीशो, फ्लिपकार्ट और अमेजन पर मिल रहा है। आप इसको खरीद सकते हैं, जिससे आपकी बाइक हमेशा चलती रहे, चमकती रहे, जिससे आपकी बाइक की वैल्यू और रीसेल वैल्यू बनी रहे। तो मुझे लगता है कि जो पुरानी बाइक और नई बाइक का कंपेयर होता है, मैंने अच्छी तरीके से कर दिया है, और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप
आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप अपने इस चैनल को राहुल वर्सेज मिंटू बाइक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।